अब हम लोग चर्चा करते हैं समय के ढेर पर कविता का मूल भाव। समय के ढेर पर कविता गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित एक कविता है जो द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक परिस्थितियों के बाद लिखी गई कविता है। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो भयानक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके कारण मानव मूल्यों का किस प्रकार से विघटन हो गया था, किस प्रकार चारों ओर सामाजिक विषमता, भय, अकेलापन, जीवन में कुछ न कर पाने की असमर्थता व्याप्त हो गई थी। इसी आधार पर गिरिजा कुमार माथुर जी ने इस कविता को लिखा है। कवि कहते हैं कि इतना समय बर्बाद हो गया है कि ऐसा लगता है कि व्यर्थ जो समय चला गया है, आज वह कूड़ा का कचरा का पहाड़ बन चुका है। जीवन में हमने बहुत समय व्यर्थ यूं ही गंवा दिया है। अब तो घड़ी की सुइयों को भी देखकर डर लगता है, भय लग रहा है। अर्थात कवि ने समय के ढेर पर शीर्षक कविता के द्वारा मानव के मन की व्याकुलताओं का बड़ा ही मोहक चित्रण खींचा है। कवि कहता है कि मैंने अपनी निष्क्रियता और शिथिलता के कारण अपने जीवन के कुछ वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए, लेकिन अब उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो गई है। वह अपने उस परिवेश से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अर्थात कवि अपने अस्तित्व को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है और जो कुछ हद तक वह अपने इस कार्य में सफल भी हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता आज के पूंजीवादी समय में मानव जीवन का घड़ी या वक्त की यांत्रिक संबद्धता का प्रतिरोध रचती हैं। समय के कदम से कदम मिलाकर चलने में व्यक्ति की अस्मिता की रक्षा हो सकती है, बशर्ते कि वह काल और व्यक्ति का संबंध जड़ यांत्रिकता से मुक्त हो। काल के स्वाभाविक प्रवाह के साथ हमारे सामंजस्य की पैरोकार की कविता है ये समय के ढेर पर। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमें समय के साथ चलने की और समाज में उत्पन्न जो भी संघर्ष हैं उसे लड़ने की हमें प्रेरणा देते हुए इस कविता को लिखे हैं।